और भाई क्या हाल चाल है। आज एक और टॉपिक पे बात करते हैं। कुछ नया लेके आया हूँ। थोड़ा मतलब ऑब्वियसली टॉपिक्स चेंज होने चाहिए, उसमें मज़ा आता है, राइट। सेम टॉपिक्स पे अगर अपन बात कर रहे हैं, जैसे कि पास्ट फ्यू वीडियोस के अंदर अपन फ़ोन एडिक्शन पे बात कर रहे थे, मास्टरबेशन पे बात कर रहे थे, और जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, ब्रेकअप वगैरह, ये सब चीज़ों पे अपन बात कर रहे थे, राइट। तो अभी मैं सोचा कि कुछ बढ़िया कंटेंट लेके आना चाहिए, कुछ और नया कंटेंट लेके आना चाहिए, कुछ थोड़ी और जो दिमाग का जो रेंज है ना, उसको थोड़ा और स्प्रेड करना चाहिए। तो इसीलिए फिर एक नई वीडियो, ये वीडियो है बेसिकली इस बारे में कि एक फुलफिलिंग लाइफ अपन कैसे जिए। एक छोरा होता है, ठीक है, स्कूल जाता है, 8वीं 9वीं क्लास में हो गया, 10वीं क्लास में हो गया, 11वीं क्लास में हो गया, फिर वो सोचने लग जाता है, फिर वो लोगों की लाइफ देखता है कि यार कौन सा बंदा सबसे बेस्ट फुलफिलिंग लाइफ जी रहा है, राइट। तो फिर अपन यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर्स को देखते हैं, वो भाई बढ़िया पैसा उड़ा रहे हैं, गाड़ी लेके आ रहे हैं, नई नई जगह पे घूमने जा रहे हैं, राइट। तो सारी ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं वो, ठीक है। तो अपन सोचते हैं कि यार मेरे को भी ऐसी लाइफस्टाइल चाहिए, क्योंकि दिखता ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। ऑब्वियसली अगर वो नई नई जगह पे घूम रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल ज़्यादा फ़न दिखाई देती है, राइट। अगर कोई नॉर्मल इंसान है, गांव में रहता है, वो सुबह जाता है, काम करके आता है, या फिर कोई कोई नॉर्मल जॉब कर रहा है, तो वो खुद परेशान है, वो खुद बोल रहा होता है कि मैं भाई दुखी हूँ मेरी जॉब से। तो अगर कोई सुन रहा है, कोई 15-16 साल का लड़का उसको सुन रहा है, तो वो ऑब्वियसली चाहेगा कि वो वाली लाइफस्टाइल में ना जीऊँ, मेरे को बेटर लाइफस्टाइल चाहिए। तो फिर वो यूट्यूब पे देखता है, इंस्टाग्राम पे देखता है नई नई लाइफस्टाइल वाले लोग जो कि लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं। उसको फिर धीरे धीरे समझ आता है कि यार लोग इज़्ज़त उसी की करते हैं जो जिसके पास पैसा होता है, लोग उस इज़्ज़त उसी की करते हैं जिसके पास पैसा होता है। लोग मतलब सम्मान, मान सम्मान, रिस्पेक्ट, ऑनर, फियर, ये सब कुछ तब आता है जब इंसान के पास पैसा हो जाता है, राइट। तो फिर वो पैसे को चेज़ करने लग जाता है डिफरेंट तरीक़ों से। फिर वो एक चीज़ नोटिस करता है कि यार जो जो बंदे पैसे वाले हैं ना, उनमें एक कॉमन बात होती है। कॉमन वो नोटिस करता है कि सारे 2 नंबर के धंधे करते हैं। 2 नंबर के मतलब कुछ इलीगल काम कर रहे होते हैं, उनको ऐसा लगता है। हालांकि वो आधे करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, करने वाले करते हैं, लेकिन कुछ नहीं भी करते हैं। तो वो भी सारे ऐसे समझते हैं कि सारे ही 2 नंबर के धंधे कर रहे हैं। मतलब जो बंदा अगर बढ़िया गाड़ी वाड़ी ऐसा कुछ लेके घूम रहा है ना, तो वो 2 नंबर का ही धंधा कर रहा है। ये परसेप्शन जाता है, राइट। तो वो समझता है कि सारे 2 नंबर के धंधे कर रहे हैं, तो अपन भी 2 नंबर के धंधे करते हैं, उसी में पैसा है। क्योंकि नॉर्मल जो जॉब कोई बंदा कर रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब भी आजकल लोग समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब करने से ठीक है सिक्योरिटी बन जाती है लाइफ लॉन्ग, लेकिन उसमें बल्क ऑफ पैसा 2 नंबर तरीके से ही कमाया जा सकता है। जैसे कि ये ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, ठीक है, तो 2 नंबर तरीके से कमाया जा सकता है। तो हर चीज़ में इलीगल वाला एलिमेंट आ गया है। वो ये समझ चुके हैं, यूथ ये समझ चुकी है कि अगर आपको पैसा कमाना है, अगर आपको इज़्ज़त कमानी है ना, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग बंदा, ऐसे मतलब ऐसे गुस्से वाला बंदा, ठीक है, और एकदम ऐसे जेब में पैसा वैसा होना चाहिए, और पैसा वैसा आएगा 2 नंबर के कामों में। और ठीक है भाई, ऐसे मतलब मेरी वहाँ पे जानकारी है, वो है, तो मतलब ऐसे हवाबाजी, समझ रहे हो ना, हवाबाजी। और फिर प्लस 2 नंबर के कामों में, ठीक है, एक का 10 करने वाला समझ रहे हैं। तो फिर वो गैम्बलिंग भी करेगा, फिर वो जो बेसिकली ये ड्रग्स वगैरह और ये क्या बोलते हैं इनको, गांजा वांजा, ये सब फूंकने वाले, ठीक है, वो फिर बेचेगा गांजा वगैरह, इन सब चीज़ों को, मतलब इलीगली जो भी बेसिकली चीज़ें हैं ना, वो फिर उनको ट्राई करेगा, राइट। तो भाई एक सिंपल सा तरीका है, सिंपल सी चीज़ है।
इलीगल तरीके से तो अमीर बन सकता है, नो डाउट। अपन मूवीज़ भी देखते हैं, ठीक है, मूवीज़ के अंदर जो बंदा 2 नंबर का धंधा कर रहा होता है, रिस्क ले रहा होता है, ठीक है, वो पुलिस वालों को हफ्ता पहुंचा देता है, टाइम टू टाइम पुलिस वालों को खर्चा पहुंचा देता है, और ख़ुद बढ़िया तरीके से 2 नंबर के धंधे के अंदर बढ़िया पैसा वैसा है, गाड़ी वाड़ी है, घर वार है, ठीक है, फुल ट्रैवल कर रहा है। वो जो 2 नंबर का धंधा है ना भाई, उसके अंदर पहली चीज़ सुकून नहीं है, ठीक है। मैंने मेरे दोस्त को बोली ये चीज़ कि मैंने बोला भाई 2 नंबर के धंधे में सुकून नहीं है, तो उसने बोला अब कौन सा सुकून है, तो भाई मतलब सुकून तो है ही नहीं, तो तब भी सुकून नहीं होगा, अब भी नहीं है, तो ठीक है, मतलब 2 नंबर का धंधा कर लेते हैं, फिर पैसे तो आएंगे ना एटलीस्ट। ऐसी चीज़ें उसने मेरे को बोला, तो मेरे पास उस चीज़ का उस टाइम पे तो जवाब नहीं था, तो मैं बोला यार बात तो तेरी सही है मतलब सेंस वाली बात है। लेकिन पहली चीज़ तो उसके अंदर सुकून नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि इंसान हमेशा डरा हुआ रहता है कि आज मैं पकड़ा जाऊँ, कल मैं पकड़ा जाऊँ, भाई कुछ हो ना जाए, ठीक है। फिर उसके अंदर सेफ्टी नेट नहीं है, सेफ्टी कोई भी सेफ्टी है ही नहीं उस चीज़ के अंदर, ठीक है, सेफ्टी नहीं है, हमेशा इंसान डरा हुआ रहता है। और तीसरी चीज़ उसके अंदर सुकून नहीं है, ठीक है। और वो जो पैसा है ना 2 नंबर का पैसा, वो देर इज़ समथिंग स्पिरिचुअल अबाउट मनी। पैसे में एक स्पिरिचुअल एलिमेंट होता है। जैसे कि लोग बोलते हैं कि अगर तू सही तरीके से पैसा कमा रहा है, गलत तरीक़ों से नहीं कमा रहा, तो उस पैसे के अंदर, थोड़े पैसे के अंदर तेरा ज़्यादा गुजारा चल जाएगा, ठीक है। थोड़े पैसे के अंदर तू खुश रहेगा, थोड़े पैसे के अंदर तू फुलफिल्ड रहेगा लाइफ के अंदर। लेकिन जो गलत पैसा होता है, 2 नंबर का पैसा होता है, वो नस्लें तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। जो 2 नंबर का पैसा होता है उसके अंदर वो जो 2 नंबर का पैसा होता है, वो पैसा तेरे जेब से खर्च होता जाएगा, तेरी जेब से निकलता जाएगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा। 2 नंबर का पैसा जब घर में आता है तो घर में बीमारियां साथ लेके आता है, ठीक है, घर में प्रॉब्लम साथ लेके आता है। भले ही तेरे पास पैसा होगा, लेकिन तेरी फैमिली प्रॉब्लम्स होंगी, फैमिली इश्यूज़ होंगे, ठीक है। तो अगर उस पैसे का क्या काम जो बेसिकली 2 नंबर से आ रहा है और घर में सुकून नहीं है, राइट, क्योंकि अल्टीमेट अपन घर के सुकून के लिए तो पैसा कमाते हैं ना, राइट, ताकि अच्छी लग्जरी लाइफ हो, अच्छे तरीके से सब लोग खुश रहें, ये रहें। तो सबके अपने अपने टेक हैं कि यार किसी ने माइंड में सेट कर लिया है कि मेरे को 2 नंबर का धंधा करना है, तो वो करता ही है, फिर वो रुकता नहीं है, ठीक है। फिर आजकल ये भी सिस्टम होता जा रहा है कि जो 2 नंबर का धंधा होता है वो इलीगल से लीगल पे आ रहे हैं, कि गवर्नमेंट को पता है कि 2 नंबर के धंधे लोग करते हैं, करेंगे, वो रुकने वाले नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली मैं अगर तेरे को फ्री में मनी दूँ तो तू भाई लेना पसंद करेगा ना, राइट, सीधी सी बात है। अगर पुलिस वाले जो मतलब जो ये ट्रैफिक पुलिस होती है, उनकी नॉर्मल 50,000 जो भी मतलब उनकी सैलरी होती है, उसमें अगर वो पर डे अगर वो चालान के बजाय 100-200 इधर उधर कर लें, राइट, तो उसके अंदर कितना बन जाता है उनका पर मंथ के हिसाब से देखें तो कम से कम 50 ऑलमोस्ट और बना लेंगे, तो भाई लाख रुपए बन गया, राइट। तो लाख रुपए यार, ऑब्वियसली अगर 50,000 फ्री में आ रहे हैं तो भाई आराम से लो ना, किसने मना किया। तो इंसान ये समझ के ले लेता है, ठीक है। तो आज का जो टाइम है उसके अंदर बहुत ही मे बी आई डोंट नो है भी या नहीं भी 0.00001% ईमानदार बचा होगा कोई इंसान, अगर बचा है तो। बाकी सबको पता है मक्कारी हो रही है, गवर्नमेंट्स को पता है, गवर्नमेंट खुद मक्कारियाँ करती हैं, गवर्नमेंट्स करती हैं भाई, सारी गवर्नमेंट्स करती हैं मक्कारियाँ, ठीक है। और गवर्नमेंट्स खुद मक्कारियाँ करते हैं, लोग मक्कारियाँ करने लगे हैं, पैसा इधर उधर। तो जो ईमानदारी का कॉन्सेप्ट है ना, ईमानदारी का कॉन्सेप्ट, ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट, सच बोलने का कॉन्सेप्ट, मोरालिटी का कॉन्सेप्ट, ये जो अपन किताबों में पढ़ते हैं कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत काम नहीं करने चाहिए, है ना, किसी का हक मार के उसके पैसे हजम नहीं करने चाहिए। तो ये जो सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, ये सब तो पीछे छूट गए भाई। ये सब सारे कॉन्सेप्ट पूरे के पूरे एलिमिनेट हो चुके हैं सोसाइटीज़ से कम्प्लीटली। मे भी बहुत
जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर में भी बाकी हो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर बाकी है, इवन शहरों के अंदर भी मैंने देखा है, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस पूरा ये 2 नंबर का गलत तरीक़ों से इलीगली ये सब पूरा मक्कारी चल रहा है, राइट। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ इन सब से, कहना ये चाहता हूँ कि क्या 2 नंबर के धंधे सही हैं? क्या ये जो मोरल कोड्स हमेशा से चले आ रहे हैं कि गलत काम नहीं करना चाहिए, सही काम करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, ये सब क्या ये सारे सोसाइटी से एलिमिनेट हो रहे हैं? दूसरी चीज़, पहली चीज़, क्या 2 नंबर के धंधे सही हैं या गलत हैं? और दूसरी चीज़ कि मोरल कोड्स जो हैं वो सारे के सारे हटते जा रहे हैं। तीसरी चीज़, इंसान के पास पैसा आ रहा है लेकिन क्या वो पीसफुल है? ठीक है। चौथी चीज़, अगर इंसान के पास पैसा है फिर भी लोग इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड, इतने ज़्यादा परेशान क्यों हैं कि वो पूरे पूरे दिन स्क्रॉल करते रहते हैं, पूरा पूरा दिन बैठ के टाइम वेस्ट करते रहते हैं, पूरा पूरा दिन बस फालतू की चीज़ें, फालतू का डिस्ट्रैक्शंस खरीदते रहते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को कंज्यूम करते रहते हैं। सिंपल सा रूल है दोस्त, अगर किसी भी सोसाइटी से, किसी भी कंट्री से, किसी भी कम्युनिटी से अगर आप स्पिरिचुअल एलिमेंट हटा दोगे ना तो वो सोसाइटी बर्बादी के करीब जाएगी 100%, ठीक है। स्पिरिचुअल एलिमेंट से क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? स्पिरिचुअल एलिमेंट से मतलब गवर्नमेंट से कोई नहीं डरता है, सीधा बात, ठीक है। गवर्नमेंट से कोई नहीं डरता है। आजकल सब लोग रूल्स तोड़ रहे हैं, सब लोग बताना चाहते हैं कि भाई मैं तो पता नहीं क्या ही हूँ, भाई तेरे भाई का टोल नहीं लगता, टोल पे सब लोगों को ऐसा रूल तोड़ना पसंद है बेसिकली, कि बत्तियाँ तोड़ रहे हैं, रूल्स, कोई भी रूल हो कि हाँ पुलिस वाले के जो मतलब पुलिस वाला अगर सामने खड़ा है तो वो उसके साथ मारपीट, ऐसा कुछ, ठीक है। तो जो भी अगर उनको लग रहा है जैसे रूल्स होते हैं ना कुछ, तो रूल्स को तोड़ रहे हैं लोग। तो गवर्नमेंट से तो लोग डरते नहीं है, सिंपल सी बात है। रूल तोड़ के लोग जेल जाने में प्राउड फील कर रहे होते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट से तो कोई नहीं डरता है आज के टाइम पे। डरते हैं कुछ, बहुत लोग डरते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं डरते हैं, डरते हैं क्योंकि उनकी फैमिलीज़ वगैरह होती हैं इन्वॉल्व, तो वो सोचते हैं कि फैमिली पे कोई भी परेशानी ना हो जाए। लेकिन आजकल के जो छोरे आ रहे हैं ना मार्केट में, नए छोरे, वो तो भाई कोई नहीं डरता गवर्नमेंट से। वो तो चाहते हैं कि भाई एक दो चार मुकदमे और लग जाएं, ठीक है, और वो प्राउड फील करते हैं उस चीज़ के अंदर, ठीक है। तो गवर्नमेंट से तो कोई डरता नहीं है। तो अगर आप डरता किससे इंसान? डरता है उसके फैमिलीज़ में हमेशा से इनकलकेट किया जाता है स्पिरिचुअल एलिमेंट कि अगर तू बेटा झूठ बोलेगा ना तो भगवान तुझे है ना मतलब भगवान की नज़र में तो अच्छा बच्चा नहीं रहेगा, तो बुरा बच्चा बन जाएगा, तो इसीलिए हमेशा सच बोलना चाहिए, ठीक है। किसी लोगों की मदद करनी चाहिए, अगर तू लोगों की मदद करेगा तो भगवान तुझे और पैसा देगा, ठीक है। तो ये जो भगवान का जो कॉन्सेप्ट है ना, स्पिरिचुअल गॉड का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये होना बहुत ज़रूरी है सोसाइटी के अंदर। और इवन इट्स नॉट अ कॉन्सेप्ट, एक्चुअली गॉड तो एग्जिस्ट करता ही है, ये तो मतलब सभी को पता है, ठीक है। एज ए इंडियंस वी बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट, ठीक है। अपन एथियस्ट वगैरह नहीं है, वो अगर आप भाई हो तो फिर ये वीडियो मत देखो, ठीक है। गॉड का अपन को पता है, लेकिन एक बच्चे की लाइफ से अगर गॉड निकल जाएगा ना, कि बचपन में उसकी मम्मी कहानियाँ सुना रही है कि एक अच्छा इंसान था, एक बुरा इंसान था, वो बुरा इसलिए था क्योंकि वो चोरी करता था, वो लोगों को पीटता था, मारता था, वो लोगों का पैसा चुराता था, समझ रहे। और एक अच्छा इंसान था जो हमेशा सच बोलता था, जो हमेशा लोगों की मदद करता था, जो हमेशा मतलब जस्टिस परसू करता था लाइफ के अंदर, लोगों को जस्टिस की नज़र से देखता था, सब लोगों को समान समझता था। तो ये जो गुड बॉय और बैड बॉय का जो कॉन्सेप्ट है ना, आज के टाइम पे क्या हो गया है कि मूवीज़ जो है ना, मूवीज़ उन्होंने बैड बॉय को गुड बॉय बना दिया है। क्योंकि पहले छोरा गुड बॉय था, अब गुड बॉय के बेचारे की सुन कोई नहीं रहा,
उसको लठ पड़ रहे हैं, घर वाले सुना रहे हैं, वो सही चीज़ कर रहा है तो घर वाले सुना रहे हैं, गलत कर रहा है तो घर वाले सुना रहे हैं, तो वो सोचता है इससे अच्छा मैं गलत ही करूँगा, अब तो मैं सही करूँगा ही नहीं। तो वो पेरेंट्स के चक्कर में और सोसाइटी के चक्कर में फिर वो गुड से बन गया है बैड। और फिर मूवीज़ के अंदर भी बैड जो कैरेक्टर होता है उसको ये दिखाया जाता है कि ये बैड इसीलिए है क्योंकि इसके साथ बेचारे के साथ इतना जुल्म हुआ होता है तो इसलिए ये बैड बन गया। तो अब ये सोसाइटी को सही करने के लिए ना गलत तरीके से मतलब सही कर रहा है सोसाइटी का। तो इसीलिए फिर ये कॉन्सेप्ट आता है कि आई एम अ बैड बॉय, आई एम अ विलन, आई एम अ डेविल। ठीक है, पहले लोग डेविल को ऐसे समझते थे, वो डेविल है तो गॉड, और डेविल गॉड को मतलब ऐसे अच्छा मानते थे, अच्छा है मतलब गॉड और डेविल का ऐसे कंपटीशन करवाते हैं कि आई एम द डेविल। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट में धीरे धीरे सोसाइटी के अंदर आ गई, राइट। तो इसीलिए गॉड का होना सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर बच्चों को बताना कि भाई देख गॉड जैसा कॉन्सेप्ट है, ये मोरालिटी है। बच्चे को हमेशा आप भगवान के बारे में बताते रहोगे कि भगवान इससे खुश होता है, इससे नाराज़ होता है, तो उसके अंदर आएगी मोरालिटी, आएगी कि तब वो बड़ा होगा तो वो सोचेगा यार लोगों का गलत नहीं करना। ठीक है, उसको अच्छा फील होगा। लेकिन अगर आप सोसाइटी से गॉड को निकाल देंगे और आप सोसाइटी को सिर्फ इस चीज़ को भर देंगे सोसाइटी के अंदर कि जिसके पास पैसा है वही सब कुछ है, पैसा नो डाउट भाई पैसा कमाना चाहिए, भर के पैसा कमा, किसी ने नहीं रोका है। ठीक है, बट अगर आप सोसाइटी के अंदर ये चीज़ प्रपोट करोगे, ये चीज़ प्रोपेगेंडाइज करोगे कि भाई जो जिसके पास पैसा है उसी के पास सब कुछ है, तो पैसा कमाना है, किसी भी चाहे गलत हो चाहे सलत हो, चाहे गरीबों को चाहे कुचल दो, चाहे कुछ भी कर दो, आई वॉन्ट मनी, क्योंकि पैसे से पावर आती है। ठीक है, तो अगर ये वाला कॉन्सेप्ट लेके चलना है तो भाई एक सोसाइटी डिस्ट्रक्शन की तरफ जाती है, सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ जाती है। लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट लेके चलना है मोरालिटी वाला, ऑनेस्टी वाला, ठीक है 100% कोई भी सही नहीं होता, तो कभी अपन झूठ भी बोलते हैं, कभी सच भी बोल लेते हैं, चलता रहता है ये सब कुछ, राइट। लेकिन कम से कम इतना तो होना कि यार कुछ गलत करे तो ऐसा फील तो होना चाहिए ना कि यार अपन ने गलत काम किया है, राइट। बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को प्रोपेगेंडाइज किया जा रहा है, राइट, कि भाई पैसा, गाड़ियाँ, वो मक्कारी, घूमो फिरो ऐश करो बस, और कोई काम धंधा नहीं करना भाई, काम धंधा तो करना ही नहीं है। गाड़ी ला दो, पता नहीं कहाँ से ला दो, क्योंकि काम धंधा करेगा तो उसमें मेहनत लगेगी, मेहनत वाली चीज़ तो करनी नहीं है, राइट। तो इसीलिए हार्डवर्क करें, पहली चीज़ हार्डवर्क कर भाई, देख एकदम मस्त तरीके से काम जो भी तू कर रहा है उसके पूरा 100% दे, सही तरीके से कर, गलत वलत इनमें कुछ नहीं रखा, झूठ बोलने में, ये ट्रुथ इधर उधर थोड़ा करने में, 2 नंबर के कामों में, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। ठीक है, सही तरीके से सही चीज़ों पे फोकस करके काम कर। और अपन चाहते हैं ना सब फेमस होना, भाई हो जाएगा फेमस, टेंशन मत ले ये सब चीज़ों की, काम कर बस तू रियल इम्पैक्ट पे। जो अपने लीडर्स हैं, इतने बड़े बड़े लीडर्स जो पास्ट के अंदर गए हैं, वो भाई इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते थे कि भाई गड्डियाँ होने चाहिए, इंस्टाग्राम पे स्टोरी, हाँ भाई गड्डियाँ दी स्टोरी लग रही हैं, ठीक है, ये मक्कारी। और फिर ये पंजाबी सॉन्ग्स, भाई इतने पंजाबी सॉन्ग्स, मतलब पंजाबी सॉन्ग उठा के देख ले, 2-3 चीज़ मिलेंगी। एक तो गाड़ियाँ मिलेंगी कि देख मेरी गाड़ी, देख ये है, मेरा पैसा देख भाई, मैं कितने कितने घूमदा, ठीक है, मैं घूम रही हूँ, मेरे पास डायमंड वॉच है, मेरे पास चेन है डायमंड दी, ठीक है, और मेरा फिज़ीक देख। नो सही में यार फिज़ीक बनाना चाहिए, बट यार इतना ज़्यादा कर दिया है भाई, पतले इंसान तो जी नहीं सकते अब इस दुनिया में, पतले और एकदम मोटे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा पुश की जा रही हैं, क्योंकि हम चाहते हैं इसी सब चीज़ करना। पैसा कौन नहीं कमाना चाहता भाई, बढ़िया फिज़ीक बनाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ रखना चाहते हैं, सारी चीज़ करना चाहते हैं, बट देयर इज़ अ पाथ, और वो हार्ड वर्क है। अपने को चाहिए बस एक बार में आ जाए भाई सब कुछ मेरे पास, कुछ करना ना पड़े, गाड़ियाँ आ जाए, घर आ जाए, बढ़िया पैसा वैसा आ जाए, बस मैं तो बस नए नए कपड़े पहन के और बस घूमदा।
छोरियां नू लेके बस। सो आई होप तेरे को कुछ सीखने के लिए मिला होगा इस वीडियो से। और भाई अगर तू फिर भी मतलब होते हैं कई लोग यार, मैंने देखे हैं, उनको कितना भी समझा लो, समझा नहीं रहा मैं, मतलब बता रही हैं, समझा नहीं रही हैं मैं, बता रही हैं। कबीर सिंह का डायलॉग है ना, समझा नहीं रही हैं मैं तो एडवाइस कर रही हैं, ऐसा कुछ बोलता है वो। तो भाई समझा नहीं रही हैं, मैं जस्ट बता रही हैं मेरे एक्सपीरियंस से जो मैं सीखा। और भाई जो लोग करना चाहते हैं वो करेंगे ऑब्वियसली। मेरे कोई एक वीडियो से ऐसा कोई वो रेवोल्यूशन तो आ जाने वाला है नहीं कि भाई साहब ने वीडियो बना दिया, भाई कोई गलत काम नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ हो नहीं। जो होना वो जो होता है वो होता रहेगा, राइट। तो अपना काम है बस सोसाइटी के अंदर बस थोड़ा बताना कि भाई देख यार ये चीज़ें मत कर यार, ये सही नहीं है, ठीक है, बस सिंपल सी बात है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, बाय।